हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। अर्पिता चली गई है स्कूल और हर्ष है आज घर पर। हर्ष इसलिए है घर पर क्योंकि आज ना उसके स्कूल के बच्चे गए हैं पिकनिक पर। हर्ष भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी भेज दो, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। क्या है ना कि मतलब बीमारी काफ़ी फैल रही है, जिस घर में देखो उसी में बच्चे एडमिट हो रखे हैं, तो इस डर से मैंने उसे भेजा नहीं था। और फिर बच्चे जा भी वहाँ रहे थे पिकनिक के लिए, जहाँ पर हर्ष जाके आ चुका है। वो जा रहे थे गुड़गांव अपना घर, तो अपना घर हम सब लोग फैमिली के साथ हम गए थे और वहाँ पे जाके आए थे। काफ़ी हमने एंजॉय किया था। एक रीज़न ये भी था कि जहाँ पे जाके आ चुका है वहाँ पर क्या भेजना, और दूसरा रीज़न ये भी था कि मतलब बच्चों में मतलब काफ़ी ऐसे हो रखा है, घर घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, तो इस डर के कारण भी मैंने उसे नहीं भेजा था। वैसे भी आज उसको हल्का बुखार है भी, तो इसी वजह से मैंने उसको नहीं भेजा था। तो हर्ष है आज घर पे। और सुबह का मतलब नाश्ता बनाने का काम मेरा हो गया था। अर्पिता गई थी ना, तो मतलब उसके लिए नाश्ता बनाया था। तो उसके बाद मैंने कर लिए थे सभी बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद जैसे करती हूँ हमेशा स्लैब को साफ़, तो स्लैब को मैंने एक बार गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था, और अभी मैं कर रही हूँ सूखे से, क्योंकि सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद ना अच्छे से चमक आ जाती है, तो मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कर रही हूँ सूखे कपड़े से, और फिर आगे का काम करेंगे स्टार्ट। जैसे कि त्यौहार भी अभी सर पे आ रहे हैं, सभी त्यौहार मतलब एक साथ आ रहे हैं। कहीं पे करवा चौथ, अहोई, दीपावली, मतलब हर चीज़ की तैयारी करनी है। एक तरफ दीपावली की तैयारी करनी है, दीपावली के लिए मतलब हर जगह की सफाई, साफ़ सफाई शुरू करनी है। दूसरी तरफ करवा चौथ की भी तैयारी करनी है। ये वाला महीना होता है ना, जब मतलब दीपावली और करवा चौथ एक साथ आते हैं, तो मतलब ये महीना बहुत बिजी होता है। मतलब इस तरीके से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकल रहे हैं साफ़ सफाई में और अपनी तैयारी करने में। तो यहाँ पे किचन का काम मैंने कर दिया था ख़त्म, और लास्ट में मैंने किचन में पोछा लगाकर और पायदान डाल दिया था। हमेशा पायदान मैं किचन में डाल के रखती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में। रूम का बाकी सामान तो मैंने सब कुछ अच्छे से उसकी जगह पर जचा दिया था। ऐसे होता है ना कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फैल जाता है, ड्रेसिंग टेबल भी पूरा फैल जाता है और बेड वगैरह पूरा मतलब फैला हुआ होता है, तो उसको मतलब ठीक करना पड़ता है। तो बेड मैंने कर दिया था ठीक। और ये कपड़े हैं, इनकी मुझे करनी थी तह, तो मैंने सोचा ना कि पहले इनकी तह कर देती हूँ। ये मतलब चेयर पे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले इनकी तह कर दूँगी और फिर झाड़ू लगाऊंगी। मेरा यही है, या तो फिर काम करती हूँ तो एक के बाद एक काम मैं कंटिन्यू करती हूँ, और एक बार काम में लग जाती हूँ ना, फिर तो मतलब पूरे घर की काया पलट कर देती हूँ, चमका के रख देती हूँ पूरे घर को। फिर पूरा आलस दूर हो जाता है। जब तक लगती नहीं हूँ ना, तब तक ये है कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, और एक बार शुरू करने के बाद फिर तो पूरा एंड करके ही दम लेती हूँ। फिर बीच में मतलब ऐसा नहीं होता कि बीच में बैठ जाएं या फिर मतलब थोड़ी बहुत देर रेस्ट ले लें, ऐसा नहीं है। कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए रेस्ट लिया वो अलग बात है, लेकिन फिर मैं अपने काम में कंटिन्यू लगी रहती हूँ। तो कपड़ों को फोल्ड मैंने कर दिया है। कपड़ों में मतलब ज़्यादातर मेरे ही कपड़े थे। कल परसों मैंने कल के व्लॉग में शायद दिखाया भी था कि मतलब मेरे ही कपड़े ज़्यादा थे जो मैंने धोए थे, तो वही है। तो मैंने उन सभी को फोल्ड कर दिया है। और ये सूट है ना, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा घेर है, और आपके पास भी अगर कुछ ऐसा घेर वाला सूट है तो आप भी देख लीजिए इसको मतलब किस तरीके से फोल्ड करना है, जो मतलब थोड़ी सी जगह में ये आपके पास आ जाए। अगर छोटी तह की जाती है ना कपड़े की, तो अलमारी में भी फिर वो थोड़ी सी ही जगह मतलब लेता है, ज़्यादा जगह लेता नहीं। देखो कितना घेर था इसमें, और छोटी सी इसके फोल्ड मतलब ये हो गया है, ये थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगा। तो सभी कपड़ों की हो गई है तय। और हर्षु शायद गया है इस टाइम पे पलोट में। हर्षु का यही है, मतलब चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है, लेकिन उसके पैर ना घर पे रहते ही हैं। और इसी बात के ऊपर वो मुझसे काफ़ी बार डांट भी खाता रहता है, बहुत डांट खाता है वो मुझसे। और यहाँ पे मैंने मतलब बेड के उस साइड से मैंने झाड़ू लगा ली थी, और अभी मैं लगा रही हूँ सामने से झाड़ू। हर एक चीज़ को ना हटा हटा के झाड़ू लगा लेती हूँ। क्या है ना कि थोड़ा बहुत तो कचरा ना इधर उधर मतलब चला ही जाता है, कितनी भी कोशिश कर लें बच्चे कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। तो सुबह की मतलब झाड़ू एक बार अच्छे से लग जाती है ना, वही है। सुबह अगर 2 घंटे भी कंटिन्यू काम हम कर लेते हैं ना, फिर पूरा दिन हमें आराम मिला रहता है। साफ़ सफाई का बोल रही हूँ, पूरा साफ़ सफाई का काम अगर सुबह 2 घंटे लगते
रहकर भी आराम से कर लेते हैं ना कंटिन्यू पूरा सफाई के साथ, डस्टिंग के साथ, तो फिर पूरा दिन मतलब घर साफ रहता है। अभी आया था हर्ष, और ये मैं बोल रही थी जैसे प्लॉट में गया हुआ था, तो ये आता है ना घर पे तो कुछ ना कुछ फरमाइश करते हुए ही आता है, या तो मतलब कुछ खाना है पीना है, या फिर पैसे दे दो, बाहर से चीज़ लेके आनी है। और बाहर के लिए मैंने इसको मना कर रखा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया था कि बाहर का कुछ नहीं खाना है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, इसको मतलब हल्का सा बुखार भी था, और मतलब वो था, क्या बोल रहा था, हाँ गले में दर्द बोल रहा है कि मम्मी गले में दर्द है, तो इसको मतलब बाहर की चीज़ खाने के लिए भी मना किया था, और चावल वगैरह भी मना किया था। और ये जैसे चावल का भी मना किया था, तेल वगैरह की सभी चीज़ें, तो इसका पेट ना भर नहीं रहा था अच्छे से। तो मैं बोल रही थी कि रोटी बना दूँ दाल के साथ, एक टाइम तो इसने रोटी खा ली थी, बाकी मतलब यही है कि दलिया वगैरह बना दो तो मतलब अच्छा है। तो उस रूम में मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गई थी दूसरे रूम में। और ये दूसरा रूम है, इसमें मतलब कम ही काम पड़ता है, कम ही जाते हैं, कभी कभी इसमें जाना होता है, तो उसमें से भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल के बाकी मतलब जो 2 सोफ़े थे वो मैंने झाड़ दिए थे। ऐसा एक वो जैसे मैंने बोला, सुबह अच्छे से डस्टिंग करके एक बार अच्छे से सभी सामान उसकी जगह पे लगा देते हैं ना, तो पूरा दिन मतलब काम मतलब अच्छे से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने सभी अच्छे से मतलब सफाई कर ली झाड़ झाड़ के, और उनको लगा दिया अपनी जगह पे। और अभी मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी झाड़ू। आज मैं मतलब ये सोच रही थी कि ना फटाफट से काम ख़त्म कर लूँगी, और काम ख़त्म करने के बाद फिर अर्पिता आएगी ना, फिर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लूँगी। जैसे कि कल करवा चौथ है, तो मेहंदी भी लगवानी है। मेहंदी लगवाने में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, तो एक बार तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पैरों में भी मेहंदी लगवा लूँगी, दिन में लगवा लूँगी पैरों में, और हाथों में फिर मैं रात में लगवा लूँगी। लेकिन फिर मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि पैरों में तो ना महावर लगा लेंगे, महावर भी अच्छा लगता है पैरों में, मुझे तो अच्छा लगता है महावर पैरों में, ऐसे लाल लाल पैर हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पैरों में महावर लगा लेंगे, और एक हाथ में अर्पिता आएगी ना तो खाना वगैरह खाने के बाद मेहंदी लगा देगी, और दूसरे हाथ में फिर वो रात को लगा देगी। फिर वो ये मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा हल्का डिज़ाइन बना ले, मतलब कम जगह में लगा दे, वो मानती नहीं है। वो मतलब पूरा ही कोहनी पे से मतलब शुरू करती है डिज़ाइन बनाना, और मैं हो जाती हूँ मतलब बोर बैठे बैठे, मुझसे मतलब मेहंदी लगवाई नहीं जाती बैठ के, मतलब कंटिन्यू एक जगह पर पता नहीं बैठा ही नहीं जाता है मुझसे। तो वो ये इसलिए मैं सोच रही थी एक मैं अब लगवा लूँगी और एक मैं रात को लगवा लूँगी, जैसे होगा वैसे ही मतलब ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू झूड़ू तो मैंने पूरे में लगा ली थी, और पोछा अब मैंने अंदर रूम में से, मैं दोनों रूमों में से मैंने पोछा लगा लिया है। और अभी मैं आ गई थी बाहर हॉल में, तो यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा लिया, खड़े पोछे से ही लगा रही हूँ, और बैठ के पोछा लगाए हुए तो मतलब मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब बैठ कर लगा लूँ, लेकिन ना ऐसा ही होता है जल्दी जल्दी में ना हाथ से ही लगा देती हूँ। और अंदर पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और जैसे किचन को मैंने कर रखा है बंद। जैसे मैंने आपको बताया किचन का काम तो मेरा हो चुका है कंप्लीट। किचन में अब काम शुरू होगा दोपहर के खाने से, दोपहर का खाना बनेगा ना तभी किचन का काम शुरू होगा। हाँ, बीच में अगर चाय वगैरह पीने का मन कर जाए तो अलग बात है, ये है ना कि मतलब थोड़ा थक जाती हूँ तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ चाय पीने के लिए, तो वो अलग बात है। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर के हिस्से में, तो यहाँ पे अभी लगा लेंगे फटाफट से झाड़ू, और फिर हम करेंगे नीचे का काम। नीचे का काम भी ज़रूरी है, काफ़ी टाइम तो ना मतलब झाड़ू पोछे में ही लग जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जैसे 2 घंटा अगर लगातार, क्योंकि 2 घंटे तो ना आराम से जैसे साफ सफाई से करें ना तो 2 घंटे तो मतलब लग ही जाते हैं नॉर्मल तरीके से भी। तो वही है कि ऊपर का करने के बाद फिर नीचे का भी करना होता है। और ये सिलेंडर है ना, ये कल भराया था, तो जैसे अभी सिलेंडर चल रहा है ऊपर, और ये सिलेंडर मुझे लगाना है मतलब गीजर के लिए भरवाया गया है ये सिलेंडर। तो बस आज कल में मैं इसको बाथरूम में लगाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे गर्म पानी मांगने लग गए हैं और ठंडे पानी से अभी काम चल नहीं रहा है। और अब तो सिलेंडर ना जल्दी से मिल भी नहीं रहे, पहले बुक करने पड़ते हैं सिलेंडर। और ये रूम मतलब स्टोर रूम बोल सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आज स्टोर रूम की सफाई की थी, तो यहाँ पे स्टोर रूम की भी सफाई करनी पड़ती है भाई। जैसे जो जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जो मतलब डेली यूज़ में नहीं आता है, तो इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। इन सभी मतलब ये डब्बे हैं ना, इन सभी डब्बों में मतलब सामान भरा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है ना कि जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है और बाद में काम आने वाला है, तो वो सभी मतलब उसमें मैं भर के रखी हूँ। और जो ऐसी सामान था ना जो मतलब कबाड़ था वो मैंने बेच दिया था। बोतलें वगैरह ज़्यादा थी, जैसे तेल की बोतलें बहुत ज़्यादा खलती हैं, जैसे बोतल में तेल आता है ना सरसों का, तो बहुत ज़्यादा बोतल खलती हैं, तो वही बोतलें ज़्यादा थी जिनको मैंने बेच दिया था।
और अंदर से मैं लगा लाई थी पूरे में झाड़ू, दोनों रूमों में, और हॉल में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। और अभी मैं बाहर के पूरे हिस्से में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे फिर पोछा लगाने का काम। पोछा नहीं लगाऊंगी आज, मैं सोच रही हूँ कि आज ना धो लेते हैं। कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कोने कोने में ना हल्की ऐसे ऐसे आता डस्टिंग कर रहे हैं ना, ऊपर से झाड़ देते हैं तो मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और पोछे से मतलब यहाँ आंगन वाली मिट्टी जाती नहीं है, तो इसको धोने में ही फ़ायदा है। तो मैं यही सोच रही थी कि अच्छे से ना पानी डाल के और धो देते हैं। और वहाँ पे हर्षु कुछ बोल रहा था मेरे को। आज तो एक कांड और हो गया था, जैसे कि पानी आता है ना सरकारी वाला, तो हर्ष बोल रहा था मम्मी इस ड्रम को मैं धो दूँ। तो मैं बोली भाई तू धो दे, तेरे से धुलता है तो वैसे टाइम पास कर रहा था। और उसने क्या किया, उसको ना अपनी जगह से हिला दिया, ड्रम को अच्छे से उसने सेट नहीं किया। तो क्या हुआ, पानी आया और वो मतलब पाइप लगा दी उसमें। पाइप लगाने के बाद जब पूरा ड्रम भर गया ना, तो वो नीचे गिर गया ड्रम, और उसका पूरा पानी मतलब आंगन में, मैं धो के चली गई थी ऊपर, फिर बाद में पूरा पानी आंगन में हो गया। मतलब इतना पानी स्पीड से गया ना। मैं मानती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब इसमें मेरी भी लापरवाही नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि हर्ष ऐसे उसे इस हिसाब से रखेगा कि पूरे में पानी पानी हो जाएगा। यहाँ पे अंदर मैंने लगा दिया है पोछा, और जैसा मैं बोल रही थी यहाँ पे मैं धोऊंगी। धोने से ही यहाँ पे अच्छे से सफाई होने वाली है, वरना ना अच्छे से सफाई होगी नहीं। और ये जो चारपाई है इसे मैं ऐसे ही डाल के रखती हूँ यहाँ पे। वैसे कोई मतलब यहाँ पे बैठने बूठने का काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ पे ना डाल देती हूँ कि कोई ऐसे लोग हैं जो भाई मतलब लेडीज़ है कोई ऐसी है जिनसे ऊपर नहीं जाया जाता है। ऐसे हो जाता है काफ़ी बार, जो बोल देती है मुझसे नहीं चढ़ा जाता ऊपर, तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जैसे ये कोई मतलब लोग ऐसे रहते हैं ना कि कुछ देर के लिए ही आए हैं, वो भी ऊपर नहीं जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसलिए ये चारपाई मैंने यहाँ पे डाल रखी है। और कुछ मतलब गर्मियों में ऊपर ज़रूरत होती है चारपाई की, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो पोछा अंदर मैंने जैसे बताया कि मैंने लगा लिया था, और आंगन मैंने पूरा अच्छे से पानी डाल डाल के धो दिया है। एक बार मैंने कैमरे के सामने धोया, बाद में मैंने ऑफ कैमरा अच्छे से धोया है। ऐसे है कि मतलब ऑफ कैमरा ना अच्छे से मतलब हो जाता है काम, तो मैंने अच्छे से धो लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ गैलरी की तरफ, और यहाँ से भी मतलब मैंने धो तो दिया था झाड़ू से पानी डाल के, और अभी मैं वाइपर से पानी निकाल दूँगी। और ये जो सीढ़ियों में आपको बर्तन नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे को ऊपर लेके जाने हैं, तो मतलब इन्हें मैं ऊपर लेके जाऊँगी बाद में। मैं मतलब काम करते करते ये भी सोच रही हूँ कि दोपहर में मुझे खाना क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है पता नहीं, कभी मतलब प्याज नहीं होती है, कभी टमाटर नहीं होते, कभी लहसुन नहीं होते। आज प्याज नहीं है, तो वो ये टाइम पे जैसे होता है ना, कभी मैं सूट पहन के रखती हूँ तो मैं ले नहीं सकती हूँ। और आज मतलब ये था प्याज वाला आया तो था, लेकिन मैंने सूट पहन रखा था, तो मतलब मैं नहीं ले पाई थी। ऐसा ही हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है और कभी कुछ। तो मतलब नीचे का काम मैंने कर दिया था ख़त्म, और ऊपर काम साफ़ सफाई का मैं पहले कर गई थी, तो घर पूरा गया है चमक मेरी कुछ देर की मेहनत के बाद। और अभी मैंने जैसे ना झाड़ू पोछा शुरू करने से पहले मैंने कंबल को ना भिगो के रख दिया था। एक कंबल को मैंने पहले धोया था, उस दिन आपके साथ शेयर किया था कि मैं कंबल कैसे धोती हूँ, मतलब पैरों से मैं कंबल धोती हूँ, तो वो मैंने पहले वाली वीडियो में एक में शेयर किया था। और ये दूसरा कंबल है, इसको भी मुझे धोना था, तो मैं सोची कि आगे आगे ना धूप कम होने वाली है, तो इसे भी मैं धो देती हूँ। और ये भी है, गेहूँ भी धोने हैं अभी मुझे कुछ दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि जैसे मैं बोली धूप कम होने वाली आगे, और मेरी छत पे तो बिल्कुल भी धूप आती नहीं है, बहुत कम धूप आती है मेरी छत पे। ऐसे होता है कि कुछ हिस्से में धूप आती है और कुछ हिस्से में धूप नहीं आती है, तो फिर यही है मतलब गेहूँ भी धोने ज़रूरी हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वो सर्दी सर्दी मतलब काम चल जाएंगे, तो वो मैं करवा चौथ के बाद धोने की सोच रही हूँ। और यहाँ पे ये इतना भारी कंबल मैंने धो दिया था, और जैसे मैंने बाल्टी के ऊपर रख दिया था ना इसको, तो इसका पूरा पानी निकल गया था और ये हो गया था हल्का। और मैं नहा के भी आ गई हूँ, मैं नहा के आई उस तब तक मतलब इसका पानी पूरा हल्का हो गया था। और अब मैं इसको 2 रस्सियों पे सुखा दूँगी, आधा मतलब उस रस्सी पे कर दूंगी और आधा इस रस्सी पे कर दूंगी, क्योंकि एक पे अगर डालूंगी ना तो ये वेट ना झेल नहीं पाएंगी और ये ना टूट जाएंगी। तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कंबल को मैं 2 रस्सियों पे डालती हूँ। और अभी ये है कि कपड़े भी नहीं है इस टाइम पे, जैसे कपड़े नहीं धो रखे हैं मैंने, कपड़े मैं बाद में धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी, तो मैंने सोचा अभी इसी को डाल देती हूँ। धूप अभी मतलब आई नहीं है अच्छे से, तो देखती हूँ कि आज सूखेगा या फिर कंबल नहीं सूखेगा। आज नहीं सूखेगा तो मतलब कल सूख जाएगा, लेकिन सूख जाएगा। और अगर कुछ दिन बाद धोएंगे ना तो बिल्कुल नहीं सूखेगा। और ये जो एक सिलेंडर रखा हुआ है ना, ये भी मुझे भरवाना है, ये खाली रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि वो तो मतलब बाथरूम में लग जाएगा,
और किचन के लिए मतलब एक सिलेंडर भराना और पड़ेगा एक्स्ट्रा। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जैसे जो बर्तन मैंने धोए थे ना, बर्तनों को धो के मैंने धूप में रख दिया था हमेशा की तरह। ऐसा होता है ना कि बर्तन सूख जाते हैं, फिर उनकी जगह पे अच्छे से लगा सकते हैं, पानी पानी नहीं होता है। और काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, काफ़ी लेडीज़ें तो कि धोने के बाद ना बर्तनों को पोंछ के लगाती है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, मतलब जो सफाई रखते हैं ना उनको मतलब आदत होती ही है कि किस तरीके से कितनी सफाई रखी जाए। तो ऐसी मैंने काफ़ी देखी थी, तो पोंछ कर बर्तनों को उनकी जगह पे लगाती थी, लेकिन मैं धूप में रख देती हूँ और फिर उनकी जगह पे लगा देती हूँ। बर्तनों को मैंने लगा दिया था और स्लैब पे मैंने एक बार और मार दिया था कपड़ा, हल्का हल्का ना पानी निकल गया था। और अब मैं चढ़ा रही हूँ मंगोड़ी। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे यही समझ आया कि मुझे सोयाबीन की मंगोड़ी बनानी चाहिए। और प्याज है नहीं तो लहसुन मैंने छील लिया है, और आज प्याज नहीं है तो आज टमाटर है। और लहसुन को मैंने कूट लिया है, अच्छे से कूट कर ही लहसुन में डालने वाली हूँ सब्जी में। और यहाँ पे कट कर लिए हैं टमाटर। आज मैं मतलब बहुत ही सिंपल और झटपट से सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मतलब मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया और टमाटर कट कर लिए एक ही उसमें कटोरी में, और सभी मसाले जो भी डालने हैं वो इसी में मैं डाल लूँगी। नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड नमक भी डाल लिया जाए। बड़े डब्बे में से नमक लेने में ना आलस सा आता है थोड़ा। तो मतलब पानी गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाल दी थी सोयाबीन और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो सोयाबीन उबल गई थी। सोयाबीन ना इतनी अच्छी है ना, मतलब फूल कर बहुत ज़्यादा काफ़ी मोटी हो जाती है ये। थोड़ी सी सोयाबीन में मतलब काफ़ी काम चल सकता है। मैं तो जैसे सूखी बना रही हूँ ना तब मैंने इतनी ली है, और अगर तरी की बनानी हो ना तो थोड़ी सी सोयाबीन में ही काफ़ी काम चल जाता है। और आलू में नहीं डालने वाली हूँ, मुझे आलू हर सब्ज़ी में आलू मुझे पसंद नहीं है। तो एक तरफ ना मैंने पानी चढ़ाया था, क्योंकि हर्षु को ना टेबलेट लेनी थी, तो वो पानी लेके चला गया। हल्का हल्का गुनगुना पानी होता है ना तो अच्छा रहता है, ठंडा पानी मतलब ठीक नहीं रहता। एक बोतल में तेल ख़त्म हो गया था साइड में, तो नज़र आ रही होगी आपको, तो उसको मैंने उल्टा रख दिया है बंद करके। थोड़ा बहुत जो तेल होगा ना वो मतलब निचड़ के और नीचे आ जाएगा, फिर उसको मैं किसी बर्तन में डाल दूँगी। और तब तक तेल गर्म हो रहा था, तब तक मैंने कट कर दिया है खीरा। वो ये मतलब काम करते जाना है, रुकना नहीं है। और तेल हो गया था गर्म, उसमें जीरा डाल दिया था मैंने। और जीरा डालने के बाद जैसे मैंने बताया कि एक जगह ही मैंने सभी मसाले इकट्ठे कर लिए थे और अच्छे से भून लिए हैं। और फिर मैंने इतना ही पानी डाला है जितना पानी मतलब मंगोड़ियाँ सोख लेंगी, मतलब तरी नहीं करने वाली हूँ मैं। लेकिन इनके अंदर जो जितना पानी, क्योंकि मंगोड़ी पानी सोखती है तो इनके अंदर चला जाता है वो पूरा पानी, और फिर सूखी हुई हो जाती है मंगोड़ियाँ, तो वो अच्छी लगती है, हमको ऐसे ही पसंद है। और मैं मंगोड़ियों को तोड़ती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे पूरा तेल निचड़ के और नीचे आ गया था, और अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें डब्बे में। जैसे मैं बताती हूँ ना, ऐसी काफ़ी बोतलें मेरे पास इकट्ठी हो जाती है तेल की। और सब्जी हो गई है बन के रेडी, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। अर्पिता भी आ गई थी, और जैसे मैंने बताया कि हर्ष तो घर पर है, वो तो कहीं पे नहीं गया है। और अभी हर्ष के साथ इसी बात पे मेरी जिदा वैसी हो रही है कि मैं उसको बोल रही थी कि रोटियां खा ले, और वो मना कर रहा था। जब खाना बराबर टाइम पे हम बनाते हैं और बच्चे खाते नहीं हैं, रोटी क्यों खानी है, क्यों भाई सुन, थारा घर को हो गई थी लड़ाई, मेरी मम्मी है ये खाना नहीं खाता है, तो मैं इसको बेलन लेके और डांट रही थी। तो ऐसे बोल रहा है कि आपके घर पे इतनी लड़ाई होती है क्या, आज तो मेरी मम्मी बेलन से ही मुझे मार देती। तो ऐसी ऐसी बातें करता है ना कि गुस्से में भी ना ये मुझे हंसा देता है। तो खाना हो गया था सिंपल सा बन के रेडी, और हम तीनों ने नहीं, उसने तो मतलब बस नाम मात्र का ही खाया था। इसी बात की लड़ाई है कि वो खाना टाइम पे खाता नहीं है, थोड़ा बहुत उसने खाया था। तो खाना वगैरह हो गया था और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए थे। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं सोच रही थी एक हाथ में मेहंदी मैं 2 फेर में लगवा लूँगी, तो मैंने स्टार्ट कर दी एक हाथ में मेहंदी लगवानी, और एक में मैं रात को लगवाऊंगी, अभी नहीं लगवाऊंगी। तो ये मेहंदी लगाते टाइम अर्पिता मुझसे नाराज़ भी हो गई थी, मैंने हाथ हिला दिया था। जैसे मैंने बताया मुझे आलस आता है ऐसे बैठे रहना, मैं हिली जाती हूँ। तो उसने बीच में मेरी मेहंदी छोड़ भी दी थी, फिर से उसे मनाया तो उसने मतलब पूरी की मेरी मेहंदी। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल करवा चौथ है तो एक स्पेशल दिन पर। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।